हेलो दोस्तों, हमारे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में हम सबको अहम जानकारी देंगे जो कि आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी। हम आपको पीवीसी तथा सीपीवीसी पाइप के बारे में जानकारी देंगे जो कि हर एक आदमी को जानना चाहिए कि पाइप हमारा कैसे बनता है। हर आदमी की ज़रूरतमंद की चीज़ है ये पाइप। इसी से हम पानी का उपयोग करते हैं। हम आपको बताएंगे कि हर तरह के पाइप के बारे में, कौन सा पाइप कैसे बनता है, कैसे इस्तेमाल होता है, कैसे आप लोगों को पाइप के बारे में जानकारी। सबसे पहले मैं आपको अपने पाइप की क्वालिटी चेक करवा देता हूँ, उसके बाद में फिर आपको आगे की जानकारी देता हूँ। देखिए, जैसे ये हमारा 4 इंची 10 किलो का पाइप है, इसमें हम प्लास ले रहे हैं। ये क्वालिटी है। ये कितना मजबूत पाइप है हमारा। ये कितना मजबूत पाइप है। अब दोस्तों, हम पाइप के बारे में बताएंगे कि पाइप कैसे बनता है। पाइप बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, सबसे ज़रूरी क्या चीज़ है हमारे पाइप को बनाने के लिए। तो सबसे पहले आइए मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले चाहिए हमें पीवीसी रेजिंग। पीवीसी पाइप बनाने के लिए कोई सा भी साइज सही, हमें सबसे पहले चाहिए पीवीसी रेजिंग। पीवीसी रेजिंग है ये। उसके बाद में चाहिए हमें कैल्शियम। इसको दोनों को आपके परसेंटेज के हिसाब से, पार्टी कितने परसेंट में पाइप आपका मांग रही है। जैसे हम बना रहे हैं 15% का पाइप, तो 15% में 50 किलो हमारा रेजिंग लगेगा और 7.5 किलो हमारा कैल्शियम लगेगा, तो होगा जाके 15%। 15% में अब जैसे मान लो कि हमें ग्रे का पाइप बनाना है, ग्रे का बनाना है 15% में, तो उसके लिए हमें क्या क्या लेना पड़ेगा कि 50 किलो तो रेजिंग लेनी पड़ेगी और 7.5 किलो कैल्शियम लेना पड़ेगा। अब उसके बाद आ जाते हैं केमिकल पे। तो केमिकल में सबसे पहले हम लेंगे 1 पैक। 1 पैक, जो 1 पैक हमारा है, ये 1 पैक सबसे ज़रूरी केमिकल है हमारा, सबसे इम्पोर्टेंट केमिकल है हमारा 1 पैक। 1 पैक को हम लेते हैं 1100 ग्राम। 1100 ग्राम 1 पैक लेंगे। उसके बाद में आ जाते हैं हम फिर स्टीयरिंग पे। स्टीयरिंग अभी आगे बताऊंगा मैं। स्टीयरिंग 1 पैक, इनका सबका क्या क्या काम है। स्टीयरिंग लेते हैं 450 ग्राम। 450 ग्राम 15% के हिसाब से 450 ग्राम स्टीयरिंग लेते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं वैक्स में। वैक्स में लेते हैं हम 250 ग्राम। ये वैक्स है, वैक्स लेते हैं हम 250 ग्राम। उसके बाद आ जाते हैं हम सीएस में। सीएस लेते हैं 400 ग्राम। ये है सीएस, ये सीएस है। ये सभी केमिकल है जो मिक्स होकर पाइप बनाता है। सीएस लेते हैं हम 400 ग्राम। उसके बाद आ जाते हैं टिटानियम में। टिटानियम लेते हैं हम 500 ग्राम। 500 ग्राम टिटानियम। उसके बाद हम आ जाते हैं सीपी लेते हैं हम 1200 ग्राम। 1200 ग्राम सीपी। और जैसे हमें पाइप बनाना है अलग अलग कलर का, जैसे ग्रे का मान लो हमें पाइप बनाना है, तो 50 किलो में हमारा 75 ग्राम कलर डलेगा। 75 ग्राम। अब इन सभी का मैं काम बता देता हूँ। जैसे रेजिंग तो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई। उसके बाद में हो गया 7.5 किलो कैल्शियम। अब आ जाते हैं 1 पैक में। 1 पैक हमारा पाइप में क्या काम करता है कि 1 पैक हमारा रेजिंग को और कैल्शियम को दोनों को मेंटेन करके रखता है, मेल्ट बनाता है माल को, मेल्ट। उसके बाद आ जाते हैं स्टीयरिंग में।
स्टीयरिंग जो है पाइप की सफाई देता है हमारी, ये सफाई देता है स्टीयरिंग। और उसके बाद में आ जाते हैं वैक्स में। वैक्स हमारा जो है ना माल को बढ़िया चमकाता है। चमकाने के बाद में CS पे आ जाते हैं। CS हमारा क्या काम करता है? CS मशीन का फ्लो बना के रखता है, वज़न को मेंटेन करके रखता है CS। उसके बाद में आ जाते हैं टिटानियम में। टिटानियम का क्या काम है? जैसे कहते हैं कि लोग प्लास्टिक की चीज़ में पानी नहीं पीना चाहिए। ये वीडियो ध्यान से देखना। आज हर आदमी को देखने के लिए, हर आदमी को ये जानना ज़रूरी है कि आज हमारे घर में जो पाइप इस्तेमाल हो रहा है वो कैसा है। टिटानियम का ये काम है कि वो कलर को, और जो कहते हैं कि प्लास्टिक की चीज़ में पानी पीना मना है, वो लेड फ्री बनाता है टिटानियम। और उसके बाद में आ जाते हैं सीपी हमारा इम्पोर्टेंट इसलिए है कि सीपी हमारा मजबूताई देता है, पकड़ बनाता है। ये इतना सारा केमिकल मिलके फिर उसके बाद में आ जाते हैं कलर पे। कलर हमारा 75 ग्राम डलेगा 50 किलो के बैच में। उसके बाद में ये सारा माल इकट्ठा हो हमारा इस मशीन में पकेगा। उसके बाद में ये 165 डिग्री पकेगा। उसके बाद में फिर हमारा इसमें 125 डिग्री ठंडा होगा। ये कूलिंग है, कूलिंग। ये मिक्सर है और ये कूलिंग है। ये कूलिंग में 125 डिग्री ठंडा होगा। फिर यहाँ से माल निकल के कन्वेयर द्वारा इसमें टापम भरा जाएगा। फिर इससे पाइप द्वारा ऊपर हमारा मशीन में चढ़ेगा। अब आप आइए मशीन में, आपको सब जानकारी देता हूँ मैं। ये मशीन में आता है माल, ये हॉपर में आने के बाद में ये बैरल में आता है हमारा। ये बैरल में हमारा सारा हीटर लगा हुआ है। ये हीटर सारा लगा हुआ है। ये क्या करते हैं हीटर, इनको हम टेम्परेचर सेट करते हैं। जितना पाइप रहता है जिस हिसाब का, वो वज़न के हिसाब से इनका टेम्परेचर हीटिंग का हम सेट करते हैं, उतना वो माल पिघलाता है। ये बैरल माल पिघला के फिर हेड में भेजता है। फिर हेड के बाद में फिर ये हमारा डाई है। ये साइज़ के हिसाब से हम चेंज कर लेते हैं। जो भी साइज़ चाहिए हमें, 3 इंची, 4 इंची, 5 इंची, 2 इंची, 1 इंची, आधा इंची, ये हम चेंज कर लेते हैं। उसके बाद में फिर आ जाता है ये हमारा साइज़र। उसके बाद फिर निकलता है हमारा पाइप बन के बढ़िया तैयार हो के चकाचक। ये हमारा कूलिंग टैंक है। यहाँ पे आके पाइप मस्त एकदम तैयार हो जाता है। यहाँ पे ठंडा हो जाता है। यहाँ ठंडा होने के बाद में फिर ये हमारा हलोप आ जाता है। ये जो है इसका काम है कि पाइप को खींच के रखने का, चलने का आगे। उसके बाद में आ जाता है ये हमारा मार्का मशीन। इसमें हम कंपनी का लोगो लगाता है। लोगो लगाने के बाद में ये आ जाता है हमारा कटर। इसमें हम लंबाई सेट कर देते हैं। वो अपने आप लेंथ नाप के काटता रहता है। जो भी सेट करते हैं 3 मीटर, 6 मीटर, 4 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर, वो सब बताता है इसमें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हम आपको इसी तरह की अहम जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।